वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं DIG इस्लामाबाद मोहम्मद जवाद तारिक की ज़ेर सदारत ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी और जराइम के इंसदाद से मुतालिक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस, SSP सिक्योरिटी, जोनल SPs और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DIG इस्लामाबाद ने चांद रात और ईद उल फितर के दौरान मार्केट्स, मसाजिद और तफरीही मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने तमाम पेट्रोलिंग यूनिट्स को फील्ड में मौसर अंदाज में मुतहर्रिक रखने और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने का हुक्म दिया। मोहम्मद जवाद तारिक ने हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन वीरिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तफरीही मकामात पर खुसूसी पुलिस दस्ते, पैदल गश्त, साइकिल और घुड़सवार टीमों की तैनाती भी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने ईद इज्तिमात के दौरान मसाजिद में सख्त सिक्योरिटी और बॉडी सर्चिंग को लाजमी करार दिया। घोटकी के बाज़ारों और मार्केटों में ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र ख़रीदारी ने ज़ोर पकड़ लिया है। मुख्तलिफ बाज़ारों में शहरियों का रश देखने में आ रहा है। कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए लोग बड़ी तादाद में मार्केटों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं घोटकी से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान अराई अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की खरीदारी के हवाले से भरपूर गेमा गेमी देखने को मिल रही है। मर्द हजरात कुर्ता और सैंडल और शूज़ खरीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि ख़वातीन अपने और बच्चों के लिए मलबूसात और ज्वेलरी, चूड़ियाँ खरीद रही हैं। इसी हवाले से दुकानदारों और ख़रीदारों ने चैनल 5 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि पिछले साल और इस साल में बहुत फ़र्क है। पिछले साल महंगाई कम थी तो ग्राहक भी आते थे, वो भी इतने चिक दिक नहीं करते। अभी ग्राहक भी नहीं बन रहे, ऊपर से भी रेट बढ़ गए हैं। इधर भी अभी ग्राहक से भाई तंगी हो रही है, ग्राहक को लेने में तंगी हो रही है, हमें देने में तंगी हो रही है। सर इस साल और पिछले साल से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले साल इतनी महंगी चीज़ें नहीं थी और अभी देख रहे हैं आप खाने पीने की चीज़ें हैं और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। गरीब आवाम बहुत परेशान है। जो इसी ईद पे जो महंगाई हुई है उसी हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी मैं मार्केट में आया हूँ खरीदारी करने के लिए। मतलब 2 से 3 सूट मैंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन महंगाई की वजह से सिर्फ मैं 1 सूट जो है वो खरीद कर चुका हूँ। बाकी खाने पीने की अशिया में कुछ कमी हुई है, जैसे सब्जी और फ्रूट हो गया। बाकी जो चप्पल है, सैंडल है, कपड़े हैं या सिलाई है, उसमें बहुत तेज़ी है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है वो इस ईद की खरीदारी जो है वो मुकम्मल नहीं कर सके, वो महरूम है खरीदारी की वजह से। पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ने दुकानदारों और खरीदारों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। इन दिनों में जहां भरपूर खरीदारी होती थी वहां इस साल वो खरीदारी देखने में नहीं मिल रही। महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान होकर रह गया है। हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि किसी भी सूरत इस महंगाई को कम करें ताकि गरीब अवाम अपनी और अपने बच्चों की खरीदारी करके ईद की खुशियां मना सकें। कैमरामैन टीम के हमरा इरफान आराई, चैनल 5 न्यूज़ घोटकी। मीठी ईद के मौके पर मीठे पकवानों की तैयारी रूज पर होती है। कानपुर में फेनियों की तैयारियां जारी हैं। शहरी मुख्तलिफ स्टॉल से ईद के लिए फेनियां खरीद रहे हैं। देखते हैं कानपुर से सलीम मुगल की रिपोर्ट। ईद करीब आई और मीठे पकवान भी साथ लाई। खानपुर में माह सियाम और ईद के सौगात फेनियों की तैयारियां उर्ज पर हैं। कारीगर खास तरह से मेदे को गूंदते हैं और फिर इनको खास तरतीब के बाद से खोलते हुए तेल में पकाते हैं। खालिश घी और मयारी मैदे में तैयार किया जाता है। सारा साल लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ईद के मौके पर इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। खानपुर के शहरी इन्हें खुद भी बहुत शौक से खाते हैं और अपने अजीज़ों अकारिब दोस्तों को तोहफतन पेश करते हैं। तरतीब से सजाकर जब इन फेनियों को स्टाल की जिंदगी बनाया जाता है तो गाहक भी खींचे चले जाते हैं। सहर व अफ्तार या फिर ईद का दिन फेनियों का इस्तेमाल त्यौहार को भी मीठा बना देता है। ईद के तोहफे लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए। मीठी फेनियाँ माशाल्लाह ये ईद की सौगात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है। तो इस ईद के लिए हम बच्चों के लिए भी लेके जा रहे हैं और दोस्तों के भी लेके जा रहे हैं। मीठी ईद पर मीठी फेनियाँ ना हो तो ईद फीकी सी लगती है। यहाँ पर आए हैं फेनियाँ खरीदने के लिए, खुद भी खाएंगे, रिश्तेदारों को भी खिलाएंगे। खालिश घी और मैदे से तैयार होने वाली फेनियाँ ईद के मौका पर ईद की मीठी खास सौगात समझाती हैं। इसको शहरी न सिर्फ खुद पसंद करते हैं बल्कि अपने दूर दराज अज़ीज़-ओ-क़ारिब को भी ईद के मौका पर तोहफे में भेजते हैं। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, कानपुर।
ईद उल फितर के करीब आते ही मुल्तान के मारूफ और कदीमी बाज़ारों में शहरियों, बच्चों और ख़वातीन का रश बढ़ गया। ईद के मौके पर बच्चों, बिलखुसूस ख़वातीन अपनी पसंद के जूतों और कपड़ों के लिए बाज़ारों का रुख कर रही हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं तनवीर राजपूत से। तनवीर, बताइएगा। जी, ईद उल फितर से चंद रोज़ कबल ही जो है ईद की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शहर जो इस वक्त बाज़ारों का रुख कर रही है, जिसमें मर्द और ख़वातीन के साथ साथ बच्चों की भी बड़ी तादाद जो है वो बाज़ारों का रुख कर रही है। मुल्तान में जो कैंट बाज़ार है, हुसैनागाई बाज़ार है, गुलशन मार्केट बाज़ार है और दीगर मुमताज़ाबाद बाज़ार है, इनमें जो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त दुकानों का रुख कर रही है, जिसमें वो कपड़ों की दुकानों पर, जूतों की दुकानों पर और दीगर जो है जिनमें मसनूई ज़ेवरात और चूड़ियों की जो खरीदारी है वो की जा रही है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा जो महंगाई है वो ज़्यादा है, मगर जो ईद की खुशियाँ हैं इनको मनाना भी ज़रूरी है। जो रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इसके अब चंद रोज़ ही बाकी हैं और इसके बाद जो है वो ईद उल फितर जो है वो शुरू हो जाएगी और इसलिए शहरियों की जानिब से भरपूर जो तैयारियां हैं वो जारी हैं और उनका यही कहना है वो इस ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी, ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। दर्जियों की दुकानों पर कपड़े सिलवाने का रश लग गया, लेकिन बुकिंग बंद होने की वजह से शहरी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सियालकोट से नुमाइंदे मोहम्मद मजहर हसन। जी मजहर, अपडेट कीजिएगा। पर ईद करीब आते ही बाजारों की रौनकों में इजाफा होता जा रहा है। मैं इस मौजूद एक मशहूर टेलर शॉप पर, जहां पर लोग परेशान हैं कि सूट सिलाने के लिए लेके आए लेकिन सूट नहीं सिलाए जा रहे। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सूट लेकर इधर आया हूँ इस दुकान पे, ऑर्डर पे दुकान है सियालकोट कैंट में, तो उन्होंने पहले बुकिंग बंद कर दी हुई है। इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे सूट सी दें, इसलिए ये इनकार कर रहे हैं कि हमारे जो कारीगर हैं वो दूर के इलाकों के रहने वाले हैं, इसलिए वो नहीं ले रहे। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दुकानदार भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये सर हमारे पास ना तकरीबन 15 दिन हो गए हैं, बुकिंग हमारी क्लोज है क्योंकि हमारी लेबर है सारी आउट ऑफ स्टेशन से। हमने प्रोफेशनल टीम रखी हुई है और लड़के सियालकोट से कोई भी नहीं है और उन्होंने भी ज़ाहिर है घरों में जाना है, ईद करनी है, इसलिए हमने 15 दिन हो गए हैं बुकिंग क्लोज की हुई है। रश की वजह से सूट डिलीवर नहीं किए जा सकते इन दिनों में, तो इसलिए हम कस्टमर से माजरत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमारी जो लेबर है दूर दराज इलाकों से आती है, जिसकी वजह से हमने बुकिंग बंद किया। उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ जाके ईद करनी होती है। जी, पहलवानों के शहर गुजरांवाला का माउन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने रमज़ान सहूलत बाजार, पीपल्स कॉलोनी और शहर भर का दौरा किया। गिराम फरोशी का सख्ती से नोटिस लेते हुए बड़े स्टोर्स और दुकानों को सील भी किया। मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी, जो इस वक्त माउन खुसूसी सलमा भट्ट के हमरा मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से लगाए गए रमजान निगहबान सहूलत बाजार में मौजूद हूँ। आपको बताते चलो कि आज यहाँ पर मामले वज़ीर आला जो है यहाँ पर सलमा भट्ट साहब ने विजिट किया। मेरे पास सलमा भट्ट साहब मौजूद है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आप बताइएगा कि आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से लगाए गए निगहबान सहूलत रमजान बाजार में आप आई हैं, क्या यहाँ आपने देखा और क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। ये गुजरांवाला का आज हमारा विजिट है और बड़ी काबिल इत्मीनान सूरत हाल है कि हमारा बाजार माशाल्लाह ये जो है काफ़ी बड़ा है, पीपल्स कॉलोनी में जो है। इसके अलावा वजीराबाद में भी है, नौशहरा विरका में भी रमज़ान सहूलत बाजार लगाए गए हैं, जहाँ पे जो वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है कि कम आमदन वाले तबके की जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े माह रमज़ान में, ये उसकी अमली इश्काल है। और यहाँ पे तमाम खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो 10 से 15% कम कीमत पर मौजूद भी हैं। आप खुद कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सब्जियाँ, फल वाफर मौजूद है मार्केट के अंदर। मुर्गी का गोश्त हो, आटा हो, लीमू हो, चीनी हो। ये चीनी और आटा है जिसकी माजी में अगर आप देखें तो ये हासिल करने के लिए लंबी लंबी कितारें लगा करती थी, स्टैम्पिड हुआ करता था, खुदा ना खास्ता आटा और चीनी लेने के लिए मौत हो जाती थी। आज आप आटे और चीनी के स्टॉल्स देखें, सारा दिन खरीदारी करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल्स भरे होते हैं, वफर स्टॉक्स होते हैं हमारे पास। वज़ीर आला की जो हिकमत अमली है ये उसका नतीजा है कि सप्लाई चेन को मैनेज किया जाए, सप्लाई चेन को मजबूत बनाया जाए, तलब और रसद को पूरा किया जाए, ना ये कि सिर्फ कीमतें बढ़ाने पे बल्कि कीमतें काबू करने पे हमारा जोर है। ये भी बताइएगा कि रमजान बाजार के अलावा भी किसी जगह पे आपने कुछ चेक एंड बैलेंस किया है, कोई दुकानें सील की हैं? बिल्कुल जी, सिटी हाउसिंग में भी की हैं, वापडा टाउन में भी की हैं, फिर उसके बाद चांदा किला पे भी की हैं और बड़े बड़े स्टोर किए हैं। लोग कहते हैं कि बड़े स्टोर्स पे जाएं, तो आज आप सबकी ख्वाहिश पूरी की है। बड़े स्टोर्स जो हैं वो भी सील किए हैं, दुकानें भी सील की हैं, जहाँ पे सब्जियां, फल महंगे बेचे जा रहे थे। पेट्रोल की कीमत की आड़ में ईद से पहले नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, मसनूई महंगाई की जा रही थी, उसका बिल्कुल सदेबाप किया और आइंदा भी करेंगे। हमारे तमाम क्रिटिकल बाजारों के अंदर पैरा फोर्स की चौकियां कायम कर दी गई हैं। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं सिविल कपड़ों में वहां पर सारा दिन
रेकी करेंगे और जहां जहां वायलेशन मिलेगी वो यहाँ अपनी ईद खराब कर बैठेंगे। इस मरतबा लोग यहाँ समरी ट्रायल करके जेल जाएंगे, यहाँ पर दुकानें सील होंगी और घर बैठेंगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मैडम की बात सुनने का कहना है कि बिल्कुल रमजान बाजार के अलावा भी हमने जो है मुख्तलिफ शहर के मुआयना किया, वहाँ पर जो चेक एंड बैलेंस रखा है, बहुत सारी मॉल को भी सील किया, बहुत सारी दुकानों को भी वहाँ पर सील किया गया और जुर्माने भी किए गए। बिल्कुल आज रमजान बाजार में भी इन्होंने दौरा किया और चेक एंड बैलेंस किया। जी रुक करते हैं सादकाबाद का, जहां बाजारों में पेशावरी चप्पल की धूम। ईद करीब आते ही लोगों ने पेशावरी चप्पल की खरीदारी तेज कर दी है। सादकाबाद से बख्तुजान की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। जदीद दौर के ब्रांडेड जूतों के दरमियान हाथ से बनी पेशावरी चप्पल का जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। कोई नौरोजी के रवायती टांके ढूंढ रहा है तो कोई कप्तान कट की नफासत का दीवाना। शहरी कहते हैं शलवार कमीज पर वास्कट सज जाए और पाँव में पेशावरी चप्पल ना हो तो ईद की वो रवायती महक अधूरी रहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद उल फितर काफ़ी करीब है। जैसे कि हम दोस्तों के साथ खैबर मेहरान शाह के दुकान पर मौजूद है। जैसे कि रश लगा हुआ है, यहाँ पे हर दोस्त भाई पसंद कर रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर सलवार कमीज़ के साथ नौरेज़ी वगैरह और कप्तान जैसे जूतियाँ पसंद की जाती है और सबसे जो अच्छी क्वालिटी में बनती है सादकाबाद में शीर पाक पर खैबर मेहरान शाह की दुकान से मिलती है। तो हम भी यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और भी काफ़ी दोस्त काफ़ी दूर दराज से आए जो कि यहाँ पे अपनी पसंद की जूतियाँ ले रहे हैं। शुक्रिया। दुकानदार का कहना है कि कारीगरों की उंगलियां अब थकती नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके बनाए हुए नक्श ईद की नमाज के इज्तिमा में किसी के वकार का हिस्सा बनेंगी। इसलिए शहरी दूर दराज से हमसे पेशावरी चप्पल लेने आते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेशावरी चप्पल, नौरूजी चप्पल, चारसदा चप्पल, हर किस्म की तकरीबन मुल्क की वैरायटी हमारे पास दस्तयाब होती है। अपने हाथों की बनती है। यहाँ पे मेरे वालिद तकरीबन 50 साल से कर रहे हैं और ये सादकाबाद का एरिया शीर पाक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इंशाल्लाह आपको जो केड़ी देंगे जिम्मेवारी के साथ देंगे। लोग आते हैं इसी क्वालिटी के लिए, सिंध से, पंजाब से, तकरीबन काफ़ी शहरों से लोग आते हैं और इंशाल्लाह क्वालिटी पे इंशाल्लाह कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चीज़ का जिम्मेवारी होगा। खुशी के इस सफर में पेशावरी चप्पल का साथ जैसे पुराने वक्तों की याद और नए दौर का स्टाइल दोनों एक ही कदम में समट आए हैं। नौजवान हो या बुजुर्ग, हर किसी की पसंद पेशावरी चप्पल है, जिसके बगैर ईद का पहनावा अधूरा रहता है। कैमरा टीम के साथ बख्तुजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी बाज़ारों की रौनकें बढ़ने लगी। ईद की तैयारियों के सिलसिले में दर्जियों की मसरूफियात भी उरूज पर पहुंच गईं। काम की ज़्यादती के बायस कई दर्जियों ने मज़ीद बुकिंग लेने से इनकार कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद करीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे दर्जियों की मसरूफियात में भी कई गुना इजाफा हो गया है। मर्दों, ख़वातीन और बच्चों के ईद के कपड़ों की सिलाई के लिए शहरी बड़ी तादाद में दर्जियों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। दर्जियों का कहना है कि काम की ज़्यादा तादाद के बायस इन्हें दिन रात काम करना पड़ रहा है और ईद से पहले तमाम आर्डर मुकम्मल करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी वजह से मुतअद्दिद दर्जियों ने मज़ीद बुकिंग लेने से भी माजत कर ली है। अस्सलाम वालेकुम जी, साढ़े को ईद का रश बहुत ज़्यादा है जी। गाहक डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं जी, सिलाई इतनी दिंदे नहीं जितनी डिमांड वगैरह करते हैं साढ़े नाल। ऐसी बुकिंग ईद की बंद की हुई है। उस तो इलावा साढ़े नाल सिलाई च कंप्रोमाइज़ किया जाए तो काम असीं उतना कर रहे हैं जितना कि सुकून होवे, सानू भी सुकून मिलेगा, अगले बंदे का काम जल्द तो जल्द करके देईदा असीं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त कपड़े सिलाई के लिए ना दिए जाएं तो ईद से पहले तैयार होना मुश्किल हो जाता है। ईद की तैयारियों के सिलसिले में जहां बाज़ारों में रौनकें बढ़ रही हैं, वहीं दर्जी भी दिन रात मेहनत करके शहरियों के लिए कपड़े बर वक्त तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़, चिश्तिया। ईद की आमद आमर मगर महंगाई के बावजूद पाकपतन के बाजारों में गहमा गहमे उरूज पर पहुंच गई है। ज्वेलरी की खनक हो या लेसों की चमक, खवातीन की बड़ी तादाद ने ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया है। ईद की तैयारियों में रंग उभरती इसी गहमा गहमी पर देखते हैं तारिक से चाचिस्ती की रिपोर्ट। ईद उल फितर करीब आते ही पाकपतन के बाज़ारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। खवातीन की बड़ी तादाद अपने मलबूसात को दीदा ज़ेब बनाने के लिए लेसें, गोटा किनारी और दीगर आराइशी सामान की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। शॉपिंग कर रही हूँ, चूड़ियाँ खरीद रही हूँ और कपड़े ले लिए हैं, मेहंदी भी खरीदूंगी, ज्वेलरी खरीद रही हूँ
तो आपको पता है खवातीन की ईद जो है चूड़ियों के और मेहंदी के बगैर तो अधूरी रहती है। बाकी इस बार महंगाई बहुत ज्यादा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है अपने बजट में रहते हुए खरीदारी करें। दूसरी जानिब ज्वेलरी की दुकानों पर भी खासा रश देखने को मिल रहा है। झुमके, बालियां और रंग बिरंगी चूड़ियां खवातीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि ईद जूं करीब आ रही है, खरीदारी की शरह में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हमारे पास फैंसी लेस जो है ना वो कराची की, फैसलाबाद की और चाइना की इंडियन वैरायटी, ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी वैरायटी चल रही है। इस दफ़ा हमारे पास रश अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। इस दफ़ा से हमारा रश इसलिए ज़्यादा है कि हमने सेल लगाई हुई है, कम रेटों में हम सेल कर रहे हैं और दूर दूर से हमारे पास सारे कस्टमर हज़रात आ रहे हैं। महंगाई के बावजूद पाकपतन के बाजारों में खरीदारी का ये जोश इस बात की अक्कासी करता है कि शहरी ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। ईद उल फितर करीब आते ही ननकाना साहब के बाजारों में रौनकें बढ़ गई। बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फुरकान अली से। फुरकान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ननकाना साहब के तंग बाजार में मौजूद हूँ। ईद जूं करीब आ रही है, बाजारों में रौनकें बढ़ रही हैं। लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, तो जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। जी, हम ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ कर ली है, कुछ करने वाली रहती थी। आज हम बाज़ार में आए हैं अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। बच्चों के लिए हमारी मुकम्मल शॉपिंग हो चुकी है और बेगम के लिए भी हमने कपड़े ख़रीद लिए हैं। अब हमने सिर्फ अपनी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए आज कॉस्मेटिक शॉप पर आए हैं चीज़ें लेने के लिए। बनाने लेनी थी, फेस वाश लेना था और चीज़ें कुछ रहती थी लेने वाली, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है सभी शॉपिंगें। तो अब इंतज़ार सिर्फ है तो सिर्फ ईद का है, हमें जल्दी जल्दी ईद आए तो हम अपनी खुशियाँ मना सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शायरी की बात सुनी, इनका कहना है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, अब बस इंतज़ार है ईद का। जी। उधर साहिवाल में ईद का त्यौहार करीब आते ही गोश्त महंगे दामों फरोख्त होने लगा। शहर और गिरदोरमा में छोटे गोश्त 2500 से 3000 रुपए और बड़ा गोश्त 1100 से 1300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकर्ररा रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती हैं। नाव स्टॉक की तरफ से रमज़ान बाजार में मुकर्ररा निर्खों पर गोश्त की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए काउंटर्स लगाए गए हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान नज़ीर अनाई इस वक्त वहाँ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और ऐसे में रमज़ान बाज़ार में जहां पर खुर्दोनोश अशिया में कम रेट रखा गया है, वहां पर बहुत ज़्यादा रश जो है गोश्त के स्टॉल पर देखने में आ रहा है। जैसा कि साहिवाल अगर मार्केट के लिहाज से बात करें तो जहां पर बड़ा गोश्त जो है वो तकरीबन 1100-1200 रुपये केजी के हिसाब से सेल हो रहा है। वहीं पर अगर मैं जानवर छोटे की गोश्त की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा नर्ख पर दस्तयाब है, जिसकी सहूलत के लिए रमज़ान बाज़ार में वेटरनरी डॉक्टर्स और महकमे की तरफ से कम रेट पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर उसामा वेटरनरी मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा कि वो रमज़ान बाज़ार में इस सहूलत को कैसे कायम रखे हुए हैं। जी बताइएगा। जी, रमज़ान सहूलत बाज़ार में डिप्टी कमिश्नर साहिवाल समीउल्लाह फ़रूख साहब की हिदायत के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक हमारी सारी टीम पूरी तरह मुतहर्रिक है ताकि हम इस मुक़द्दस महीने में आज अल्हम्दुलिल्लाह 26 रमज़ानुल मुबारक है, हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ सुथरा मेयारी गोश्त, जिसमें बड़ा गोश्त है वो 750 रुपये फ़ी किलोग्राम और छोटा गोश्त 1650 रुपये फ़ी किलोग्राम हम मुहैया करने के लिए तमाम वसाइल जो है बरूए कार लाएँ। इसकी सप्लाई के लिए हमने एक बाकायदा मैकेनिज़्म बनाया है ताकि हम सुबह सवेरे स्लाटर हाउस से जानवर ज़िबा हो रहे हैं, उन्हें अपनी निगरानी में ज़िबा करने के बाद यहाँ गोश्त जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद साहिवाल के एडजेसेंट जो अड्डे हैं जिसमें नूर शाह है, हड़प्पा है, सरवर चौक है, बहादुर शाह है, कमीर है, हम वहाँ से भी गोश्त ला के यहाँ गोश्त पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आवाम के लिए जो सीएम साहबा की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जो इनिशिएटिव लिया है, हम उस इनिशिएटिव को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल जो पूरे कार ला रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि आम मार्केट से यहाँ पर जो रेट है वो सस्ता और गवर्नमेंट कंट्रोल रेट में गोश्त दस्तयाब है, जिससे गैर मामूली रश नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मार्केट में के हवाले से बात करूं तो मार्केट में जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी कार्रवाई डालने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन मार्केट में अभी तक रेट जो है वो ज्यादा नजर आता है, लेकिन रमजान बाजार में इसको कम किया गया है। जी। जलालपुर पीरवाला का गुलजार मुस्तफ़ा पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस ज़बूहाली का शिकार।
پارک میں لگے بچوں کے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ صفائی اور دیکھ بھال کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ فیصل امین غوری سے۔ فیصل بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیروالا کے اکلوتا جو گلزار مصطفیٰ پارک ہے اس کے اندر۔ اگر دیکھا جائے تو جلال پور پیروالا کی آبادی 7 سے 8 لاکھ پر محیط ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا پارک ہے جس کے اندر سہولیات ناپائید نظر آتی ہیں، جس میں جو جھولے لگے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس پارک کے اندر ہر چیز وہ جو ہونی چاہیے تھی انتظامیہ کی طرف سے اس میں بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا اور شہری اس میں پریشان دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جلال پور پیروالا سے اگر ہم ملتان کی طرف رخ کریں یا بھاولپور کی طرف رخ کریں تو وہاں پر غریب لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، نہیں جا سکتے۔ میرے ساتھ ایک خاتون شہری موجود ہیں، آئیے مزید ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میں جلال پور پیروالا سے ہوں۔ اس وقت میں گلزار مصطفیٰ پارک جلال پور پیروالا میں موجود ہوں۔ یہاں پر بہت ہی کم جھولے ہیں اور یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اگر انہیں بنایا جائے یہاں پر لوگ آئیں جائیں، اکثر آتے رہتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ان پر فوکس نہیں کرتا۔ ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ یہاں جھولوں کو رینوویٹ کرایا جائے اور ان کے اوپر کام کیا جائے۔ آگے عید آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ آئیں گے اور غریب عوام کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے لیے پیسوں میں یہ بہت کم جھولے ہیں اور ان سے بھی پیسے لیتے ہیں، اور ان کے لیے پیسوں میں تھوڑی کمی کی جائے اور جھولے بھی مزید لگوائے جائیں اور اس پارک کا حالات درست کیے جائیں، ان پارک کے حالات درست کیے جائیں تاکہ بچے یہاں پر کھیل کود سکیں اور باقی سارے لوگ بھی یہاں پر اچھا محسوس کریں۔ جی، آپ نے خاتون شہری کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر سہولیات جو اویلیبل ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے بچے فیملیز جو ہیں دور جانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کا فوری نوٹس لیں اور عید سے پہلے ان کی ریپیرنگ کرا کر شہریوں کے لیے یہ سہولیات مہیا کریں۔ جی، لاہور میں 27ویں رمضان کی بابرکت شب عقیدت مندوں کی بڑی تعداد داتا دربار کی مسجد میں عبادت میں مصروف رہی۔ لاہور میں رمضان مبارک کی 27ویں شب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ شب قدر کی تلاش میں ہزاروں افراد عبادات کے لیے داتا دربار کی مسجد کا رخ کر رہے ہیں، جہاں خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اس موقع پر اہم سرکاری شخصیات نے بھی دربار پر حاضری دی۔ مزید جانتے ہیں نمائندے عامر اقبال بٹ کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں 27ویں رمضان مبارک کی برکت شب کے موقع پر داتا دربار کی مسجد میں عقیدت مندوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہری بڑی تعداد میں نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے کے بعد شب قدر کی امید پر نوافل تلاوت قرآن پاک اور خصوصی دعا میں مصروف ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری اوقاف اور مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا، ڈی جی اوقاف پنجاب شاہد کلیانی اور سیکرٹری ایکسائز پنجاب مسعود اختر نے بھی دربار پر حاضری دی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان کا کہنا تھا کہ زائرین کی سہولت اور سیکورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اور دیگر ادارے بھی الرٹ ہیں۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال 27ویں شب کو یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں اور ملک کی سلامتی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا مانگتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عامر اقبال بٹ 5 نیوز لاہور۔ عارف آلہ کے نواحی گاؤں میں لڑکی کی پراسرار ہلاکت، ورثہ کا کہنا ہے کہ بطول بی بی نے خودکشی کی ہے۔ مقامی افراد کے مطابق مقتولہ بطول بی بی اپنے کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی اور لیل صبح مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کے جسم اور گلے پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ بطول بی بی کی شادی عید الفطر کے بعد طے تھی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر تھانے قبولہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مختلف پہلو سے تحقیقات جاری ہیں اور مزید حقائق تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے دفتر کا افتتاح کیا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ سکھر کو سندھ کا ایک تاریخی اور مثالی شہر بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں اور عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ انہیں علاج کے لیے دیگر شہروں کا رخ نہ کرنا پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ سول اسپتال کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، تاہم مزید بہتری کی ضرورت ہے۔
खुर्शीद शाह ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने सखर में सेहत, तालीम और खेलों के शोबों में नुमाया किरदार अदा किया है और तमाम जारी मंसूबे आइंदा साल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि सबको एक कौम बनकर मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिशें और दुआएं करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सके। शिकारपुर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से गैर कानूनी असला, मुनशियात और शराब बरामद हुई। SSP मोहम्मद कलीम की हिदायत पर जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। लखीदार थाने की पुलिस ने माड़ी लिंक रोड और शाहीबाग स्टेडियम के करीब कार्रवाई करते हुए वसीम अब्रो और साईं बख्शर को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से बगैर लाइसेंस पिस्तौल और गोलियां बरामद की। न्यू फौजदारी थाने की हदूद में पुलिस ने जेल चुरंगी से कबल मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम अहमद खान बनवर को गिरफ्तार किया, जबकि स्टोरेजगंज पुलिस ने मफरूर मुलजिम राशिद पठान को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से शराब बरामद की। खानपुर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिलाल उर्फ बल्लू को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 1080 ग्राम चर्स बरामद की। खैरपुर में सिविल सोसाइटी की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में इजहार यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहरा का कहना था कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है और मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। रैली पंचगला से छतरी चौक तक निकाली गई, जहां शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड उठा रखे थे और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रीरीन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा और अमन के क़याम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रही है, जिस पर पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। रैली के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर नूरुल ऐन की हिदायत पर वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2026 के मौके पर सार्फिन के हुकूक से मुतालिक आगाही तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए अवाम में शऊर उजागर किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट चौधरी मोहम्मद फारूक ने कहा कि हुकूमत पंजाब सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात कर रही है और मसाइल के हल के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम मुतारिफ़ कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए कंज्यूमर अदालतें, ज़िला कंज्यूमर काउंसलर्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐप जैसे इक़दामात किए गए हैं ताकि अवाम अपनी शिकायत के अजाले के लिए बाआसानी रुजू कर सकें।